नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को अपने मुख्य नगर की कानून व्यवस्था के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गृह जनपद में इस प्रकार की घटना पहली बार नहीं हो रही है, इससे बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। अखिलेश यादव सपा नेता राजेंद्र चौधरी का हालचाल लेने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे थे, यहीं पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी की पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी थी। गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में घटनाएं हो रही हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कुशीनगर में समाजवादी पार्टी ने एक नेता पर नकली नोटों को रखने का फर्जी आरोप लगाया है। हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। इस घटना में कुछ लोग जानवर लेकर जा रहे थे। मुख्यमंत्री को पॉलिटिकल निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने माता प्रसाद पांडे का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे व्यापारियों की मदद करने के लिए गए थे तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलडोजर से भेजा था। जो कानून व्यवस्था है, कानून का राज हो, लोगों को भरोसा बढ़े। एक मुख्यमंत्री कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके उनसे सरकार की बदनामी न हो, उसके लिए माफी मांगेंगे। आप गाजीपुर में जो घटना हुई, उस भाई का दुख, उसके भाई ने खुलेआम कहा कि किस तरीके से उसके भाई की जान गई, और वो भी बीजेपी का नेता था। अभी कुछ दिन पहले एबीवीपी के तमाम संगठन के लोग पिटे, अपमानित हुए, लाठी खाए, दौड़ा दौड़ा करके पुलिस ने पीटा था। और अब ये गोरखपुर में घटना हो गई। इससे पहले कौशाम्बी में इनके दो डिप्टी सीएम ने दो समाज के लोगों को लड़ा दिया, झगड़ा करा दिया। उस पाल समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला। क्या मुख्यमंत्री जी पाल समाज के परिवार के लोगों से बात किए थे? क्या पाल समाज के परिवार के लोगों को बुला करके उनकी मदद की थी? तो ये जो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप व्यक्तिगत रूप से बैठते हैं, सफेद टेबल पर बैठ करके सफेद झूठ बोला जाता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप मैनेजमेंट से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला सकते हैं। आपने बुलडोजर से लोगों को डराया, आपने बुलडोजर से अन्याय किया, आपने बुलडोजर से विपक्षी लोगों की आवाज दबाई। अब वो लोग कहाँ हैं जो बुलडोजर पे गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे जी को रोक रहे थे? अखिलेश यादव ने कहा कि क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनकी नाकामी से ये घटना हुई है? पुलिस की मिली भगत से जानवरों का कारोबार हो रहा है। नीट की छात्र की इस घटना में जान चली गई है। उनकी मांग है कि मृतक परिवारों को 5 करोड़ रुपए की मदद की जाए। मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में कितना खर्च आता है। यदि वह डॉक्टर बन जाता तो उसकी क्या कीमत होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रह गया है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री कितने लोगों से मिलकर न्याय दिला सकते हैं। सरकार की बदनामी ना हो, माफी भी मांगते हैं। गाजीपुर में हुई मौत के विषय में भाई ने पूरी जानकारी दी। वह भी बीजेपी का नेता था। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और तमाम संगठन के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, बदनामी की गई। कौशाम्बी में 2 मुख्यमंत्रियों ने 2 समाज के लोगों को आपस में लड़ा दिया। उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। सफेद टेबल पर बैठकर सफेद झूठ बोला जा रहा है। आज बुलडोजर से लोगों को डराया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। बुलडोजर से विपक्ष के लोगों की आवाज दबाई जा सकती है। वो स्वस्थ हों, इसलिए मैं उनसे और उनके सभी साथी मिलकर के आया हूँ। राजेंद्र चौधरी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होंगे। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर, उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है। इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठाकर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बगल का जिला है कुशीनगर, वहां पर पुलिस के लोगों ने एक समाजवादी नेता था, उस पर फर्जी नकली नोटों का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने राहत दी। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है, ये घटना में वो क्या ले जा रहे थे, किस बात के लिए वहां पर इस तरह की घटना हुई? सुनने में आया है कि जानवर लिए जा रहे थे कुछ लोग, और आम जनता सड़कों पर है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
याद कीजिए जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहाँ के दुकानदार, वहाँ के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर पे भेजा था। क्या सरकार जिन अधिकारियों की नाकामी की वजह से जानवरों का कारोबार हो रहा था, जिन अधिकारियों के लेन देन की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नीट का नौजवान बच्चे जिसकी जान चली गई, हमारी मांग है कि उस परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि एक मेडिकल में पढ़ाई का 1 साल का खर्चा कितना होता है। और मान लीजिए वो बच्चा डॉक्टर बन गया होता तो जीवन भर सेवा करता, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप में सम्मान दिलाता। परिवार ने कल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।